नाम क्या है बताइए? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है। फिर से एक बार यहाँ शॉर्ट में यहाँ पे बता रहे हैं। देखो यहाँ पर परिचय हमने पूरे पहले से पूरे लिख के रख दिए। क्यों लिख के रख दिए? ताकि इजीली हम समझा सके इंटरेक्ट करके, वरना लिखते वक्त समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे भी आजकल ये फैशन चल रहा है यूट्यूब में, लोग लिख के पहले से ला लेते हैं और फिर आके भांजते हैं। चलिए तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। इधर ध्यान दे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम आपको बता रहे हैं कौन कौन बनता है। सब लोग ध्यान देगा, एक बार रिवीजन कर ले। एक N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर एक बनता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर बनता है बच्चों N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर आप लाइन से लिख रहे हैं, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, इसका 2, इसका 3। फिर अगला NO2, ये याद रखना, इससे सवाल आता है। NO2 क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, खैर पढ़ा दिए हैं, बट छूट गया तो फिर पढ़ोगे, डबल डबल हो रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बारे में बताया था, पैरामैग्नेटिक होता है, ये डाइमराइज कर जाता है, याद होगा। चलिए NO2 के बाद आता है बच्चों N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, 4 ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आता है N2O5, ये दोनों सेमच है, ये दोनों सेमच है, इसी का डबल किया हुआ है। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड्स आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब इसमें एक एक ऑक्साइड के बारे में फुल डिटेल स्टडीज करना हम लोग को। ठीक है, तो पहला ऑक्साइड हमने ले लिया N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में बार बार एक चीज बताया जाता है बच्चों, ये लाफिंग गैस है। सूंघ लोगे हंसते रहोगे मस्त, कभी उदास हो जाए तो ये सूंघे। देखिए इधर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने का तरीका देखिए, बहुत कॉमन तरीका है। अमोनियम नाइट्रेट आपको बताया होगा हमने, जैसे तुम कैल्शियम कार्बोनेट देखे होगे, कार्बोनेट है, हीट करोगे तो आपको CO2 बनेगा, बहुत अच्छा। उसी तरह नाइट्रेट लेके हीट करोगे N2O बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर हो गया? अब देखो ये करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट कराओ। देखो हमने क्या कर लिया, ये समझ में आया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किए तो N2O प्लस वाटर, खत्म। यहाँ पर देखो अमोनियम सल्फेट लिए और सोडियम नाइट्रेट लिए। देखो नाइट्रेट यहाँ है, इस दो सॉल्ट लिए। सॉल्ट समझता है ना, सॉल्ट किसको बोलते हैं? जो कटायन एनायन के मिलने से बनाओ, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। देखो यहाँ पर सोडियम प्लस NO3 माइनस, NH4 प्लस SO4 माइनस, ये सॉल्ट है। दोनों सॉल्ट का सोल्यूशन लेकर रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराओगे तो दो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, एक्सचेंज हो जाता है। देखो इसका कटायन इसके एनायन के साथ, इसका कटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप कर दो हीट बच्चों, फिर से इसको गर्म कर दो, ये वाला ही रिएक्शन है ऊपर वाला। देखो यही वाला रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं, इसको हीट कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये दो सॉल्ट सोल्यूशन लेना है और हीट कर देना है तो आ जाएगा आपका, ये देखो आ गया नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत अच्छे। तीसरा तरीका बच्चों, जिंक मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड को हम बॉक्स में घेर देते हैं, ये बहुत काम का चीज है, अपने बहुत काम का है। देखो यहाँ कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखा है, इसका कंडीशन लिखा है कैसा रखना है इसको। थोड़ा सा बच्चों आपको हम यहाँ पर मिटा के बता रहे हैं, बिकॉज आप ऊपर का तो नोट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको नोट करके HNO3 की पूरी कुंडली निकाल रहे हैं। देखो बार बार हम कल बता रहे थे कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो खुद रिड्यूस होता है। यानी HNO3 को जब भी तुम रिएक्ट कराओगे किसी मेटल के साथ, HNO3 को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रिड्यूस होगा, यहां लिख लो, ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा। और पहले मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनेगा। देखिए मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनेगा, ध्यान देना इधर। सॉल्ट कैसे बनता है? मेटल जाके NO3 से रिएक्ट करेगा, क्यों? मेटल पे प्लस चार्ज, NO3 पे माइनस। अभी हमने बताया था सॉल्ट प्लस माइनस से बनता है, राइट। तो पहले मेटल के साथ सॉल्ट बनेगा, नहीं मेटल जाके NO3 से रिएक्ट करेगा, ये तो पूरे यूनिवर्स में सत्य है। मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनता है, ओके गुड, ये समझ में आ गया। और ये खुद को रिड्यूस भी करेगा, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन लॉस बोलते हैं, यानी NO3 अपना ऑक्सीजन निकालेगा। तब अपना निकालेगा बच्चों तो तीन हालत होती है। देखिए अगर ऑक्सीजन वो कम करना चाहेगा तो N2O बन सकता है, अगर कम करना चाहेगा तो NO भी बन सकता है, और अगर कम करना चाहे तो NO2 भी बन सकता है। देखो तीनों में ऑक्सीजन कम हुआ है, तीनों में देखो, इसमें भी कम हुआ, इसमें भी कम दिख रहा है, NO3 से कम होना, यानी खुद रिड्यूस हो गया हो, प्लस वाटर निकलता होगा। ठीक है, तो खुद रिड्यूस। अब सवाल ये कब बनेगा? तो ये बनेगा जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन रखोगे, एकदम गरीब स्थिति, बहुत वीक कंडीशन। इसमें आप क्या करो, हॉट एंड डाइल्यूट, गर्म रखो लेकिन डाइल्यूट रखो।
ये बन जाएगा। उसके बाद हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो ये बहुत आसान हो गया बच्चों, आराम से आपको एक झटके में 3 प्रिपरेशन आ गया, तीनों गैस का आ गया। देखो ये बनाना है तो कोल्ड एंड डाइल्यूट विथ मेटल, कोई भी मेटल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, कोई भी। यहाँ पर ये बनाना है तो हॉट एंड डाइल्यूट, और यहाँ बनाना है तो हॉट एंड, ये याद हो गया। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका 4, आराम से आपको लर्न हो गया होगा। चलिए इसको याद कर लिया आपने, बार बार मिलेगा ये। देखिए जिंक प्लस HNO3 कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया हमने, तो ये क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट। बहुत आसान है ये फार्मूला, कैसे आपको समझता है ना, जिंक का वैलेंसी 2 है, NO3 का 1 है, क्रॉस कर दिए। ये खुद रिड्यूस होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो N2O बनेगा, HNO3 रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, N2O बनेगा, और प्लस वाटर बनेगा। ओके डन। अब आ जाइए, ये प्रिपरेशन हो गया, 2 3 हो गया, ये दोनों तो एक ही है, एक है मतलब 2 ही हुआ, ये दोनों एक अच्छा, यह कलर है। प्रॉपर्टी में बच्चों आपको याद हो गया है कि ये कलरलेस है और न्यूट्रल भी है और गैस भी है, बहुत अच्छा, रंग नहीं है इसमें, इस गैस में, और न्यूट्रल है, pH 7। न्यूट्रल का मतलब हमने आपको बताया होगा, pH जिसका 7 हो, एसिड भी नहीं बेस भी नहीं। चलिए स्ट्रक्चर आपको पता होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे बना लीजिए। ये रेजोनेंस भी करता है, ऐसा भी हो जाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ का यहाँ चला गया, बहुत अच्छा। अब आता है ये डिकम्पोज होता है, ये ऑक्साइड गर्म करके टूटता है, देखना बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये ऑक्साइड गर्म करने से टूटता है, 500 से 900 पे गर्म करोगे ये टूट जाएगा, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ जो ऑक्सीजन गैस बनेगा बच्चों, तो मान लो हमने इसमें ये 1 किलो लिए, 1 किलो, तो 1 kg में से 33%, 1 किलो का 33% निकाल लो, 330 ग्राम समथिंग, तो 33% ऑक्सीजन बनेगा और बाकी नाइट्रोजन। यानी यहाँ पर बोल रहा है दिस मिक्सचर है 33% ऑक्सीजन विच इज मोर देन एयर। फिर इसे समझते हैं, हवा में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है ना, यस। वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन कितना है, 21%। यहाँ कितना मिल रहा तुमको ऑक्सीजन, 33%, यानी हवा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा, यस। और ऑक्सीजन क्या कराती है, किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन कराती है, क्या कराती है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यानी ये रिएक्शन के मदद से आप मेटल का कंबसन या ऑक्सीडेशन करा सकते हो। फिर से इस रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, कंबसन ऑफ मेटल। कंबसन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, थोड़ा सा हम आपको बता दें, इधर देखें, जैसे आप कार्बन का कंबसन कराते हो, बचपन में पढ़ोगे, C+O2 क्या बन गया, CO2। मीथेन जलाया होगा तुमने, मीथेन को जलाया होगे, मीथेन को ऑक्सीजन दिए तो CO2 प्लस वाटर, याद आ रहा है, 10th में था। किसी भी चीज का कंबसन यानी बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखो। कंबसन यानी, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी के प्रेजेंस में जलना, सॉरी बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ पानी लिख दिया, सॉरी किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये देखो सल्फर लिए, उसमें N2O डाले, N2O टूट जाएगा N2O2 से, ऑक्सीजन जाके इससे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन करता नहीं रिएक्शन, पढ़ाया था हमने, नाइट्रोजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, याद है, ओके। तो ऑक्सीजन जाके इससे रिएक्ट किया, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा भाई, ऑक्साइड। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, सबका ऑक्साइड बना देना है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस सॉरी। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन क्या करता है, बेटर सपोर्टर ऑफ कंबसन, कंबसन को सपोर्ट करता है, जलाने में और मदद करता है। अगला आ जाता है रिएक्शन विथ वाटर, मतलब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, इस गैस को अगर हम पानी में डालते तो क्या होगा, फेयरली सोलेबल इन वाटर, थोड़ा सा घुल जाता है पानी में, बहुत अच्छा नहीं घुलता, हाईली सोलेबल नहीं लिखा है, फेयरली थोड़ा सा, एंड प्रोड्यूस न्यूट्रल सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, पानी में घुलेगा तो पानी को न्यूट्रल बनाएगा, मतलब pH 7 रहेगा, याद रखना, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर तुम एसिडिक चीज घोलोगे तो एसिडिक होगा, बेसिक चीज पानी में घोलोगे तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, न्यूट्रल घोलोगे तो न्यूट्रल रह जाएगा, ठीक है। तो इसको पानी में डालोगे तो न्यूट्रल ही रहेगा पानी, क्योंकि ये खुद भी न्यूट्रल है, पानी पहले से न्यूट्रल होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए तो दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो इसका नाम नाइट्रिक है और इसके पहले वाले का नाइट्रस, क्यों हम आपको एक बार बता रहे हैं, सुनेंगे। देखिए N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। और आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम रहे तो अस लगता है उसके नाम में, क्या लगता है, OUS, अस।
इसलिए इसका नाम नाइट्रस है। अब जब आप NO पर आ गए तो NO कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका 2, तो इसके नाम में क्या लगेगा इक लगेगा, जैसे फेरस फेरिक सुने होंगे, उसी तरह नाइट्रस नाइट्रिक। तो आई होप आपको नाम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आप ये नाम भूल जाए अस इक, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका नाम सिंपल नाइट्रोजन लिख देना है और इसको ऑक्साइड बोलते ही है, और ब्रैकेट में रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। इसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, 11th में पढ़ा था। ठीक है, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, इसको स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। चलिए सबसे पहले प्रिपरेशन की बात होगी। एक प्रिपरेशन हमने आपको तीनों ऑक्साइड का सिखा दिया है, मेटल प्लस HNO3। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला आप जानते हो, कॉपर का रिएक्शन HNO3, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो भाई, इसमें HNO3 डालना है, हॉट एंड डाइल्यूट डालना है। तो सबसे पहले मेटल प्लस एसिड बनेगा आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट कैसे बनता है, ये और ये माइनस वाला और प्लस वाला रिएक्ट करेगा, तो कॉपर जाके HNO3 से रिएक्ट कर जाएगा, ये बन गया CuNO3। वैलेंसी देखो, कॉपर का 2 है, इसका 1, क्रॉस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 1 लगेगा नहीं। उसके बाद ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बार बार हम बता रहे हैं चीज को, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब अपना ऑक्सीजन घटाएगा। तो हॉट एंड डाइल्यूट कंडीशन में घट के NO बनता है प्लस वाटर। क्लियर है। दूसरा तरीका है बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, देखो नाइट्रेट नहीं है, NO2। देखिए अगर KNO3 रहेगा ना, सब लोग ध्यान देंगे, अगर किसी चीज में NO3 लगा होगा तो उसको पढ़ते हैं नाइट्रेट पढ़ते हैं, और NO2 लगेगा तो नाइट्राइट पढ़ते हैं, नाइट्राइट, नोट कर सकते हैं आप, नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्राइट है, इसका फेरस सल्फेट और H2SO4, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा। देखो ये भी सल्फेट, ये भी सल्फेट, कुछ नहीं करना है। SO4 के साथ पोटेशियम का मेटल सॉल्ट बनाता है हमेशा, मेटल सॉल्ट, पोटेशियम SO4 के साथ जुड़ेगा, आयरन भी SO4 के साथ जुड़ेगा, बट पहले ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, अब यहाँ पर 3 हो गया। देख लो बच्चों, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 2, और अब कितना हो गया 3, यहाँ पर 2 से 3, ये हटा दें, फेरस से फेरिक हो गया। देख लो आप, फेरस FeSO4, फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, फेरिक सल्फेट Fe, यहाँ पर देखो अंतर क्या हुआ, हमको बता रहे हैं। आयरन की वैलेंसी 3 हो गई, SO4 की तो चेंज होती नहीं है, 2 है, क्रॉस करो, यहाँ पर 2 लिखना पड़ा और यहाँ पर 3 लिखना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, Fe का भी 2, SO4 का भी 2, 2 2 कट गया, समझ में आया। ये ग्रीन कलर का होता है, ये किस कलर का होता है बच्चों, ग्रीन कलर का। चलिए ये देखिए, ये ब्राउन कलर का होता है, Fe2SO4 होल थ्राइस। उसके बाद पोटेशियम में जाके SO4 से जुड़ेगा तो K2SO4, ये कैसे हुआ बच्चों आपको समझा दें हम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, SO4 का 2 है, क्रॉस कर दो, और NO बनेगा, NO तो बनेगा ही बनेगा, NO2 बन जाएगा, NO प्लस वाटर। क्लियर हो गया रिएक्शन, क्लियर हो गया ना बच्चों। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन, सबको पता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी अमोनिया गैस को आप हवा में जलाओ और कुछ नहीं, इसको जलाइए, ऑक्सीजन डालिए, प्रेशर और टेम्परेचर दीजिए, प्लैटिनम कैटलिस्ट दीजिए। ये प्लैटिनम क्या है बच्चों, कैटलिस्ट है, क्या ये कैटलिस्ट, और प्रेशर भी लगेगा, टेम्परेचर भी। तो अमोनिया इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, नहीं जलेगा, तो NO बनेगा। देखना ये याद रखना है, बिकॉज ये ओसवाल्ड प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें HNO3 का निर्माण पढ़ाया जाता है। HNO3 कैसे बनता है पढ़ाया जाता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप है NO बनाने का। अमोनिया गैस लेना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला देना है, NO बन जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे NO ही बनेगा, दूसरा कोई ऑक्साइड नाइट्रोजन का नहीं बनता है इस रिएक्शन से। आगे अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। 3 प्रिपरेशन हो गया, आप समझ लीजिए, ये जान ही रहे हैं, ये आसान है, मिलेगा बार बार, ये हार्ड लग रहा होगा, 2 बार प्रैक्टिस करो इसको। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद आ गया बच्चों प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस और न्यूट्रल गैस है। पता ही है सबको, 2 न्यूट्रल हो गया, बाकी सब न्यूट्रल नहीं है, बस यही 2 है। नाइट्रोजन के हम आपको 6-7 ऑक्साइड बनाए, कितने का तो ऑक्साइड बताएगा, N2, NO और N2O3, उसके बाद NO2, उसके बाद N2O4, N2O5, कितने ऑक्साइड हो गए, 6 में से 2 न्यूट्रल है, बाकी सब एसिडिक है, बेसिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होता है, ये एक्सेप्शन में न्यूट्रल वाले हैं। तो कलरलेस और न्यूट्रल गैस है ये भी, इसका स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O है। ठीक है, बढ़िया बात है। ये भी डिकम्पोज होता है हीट करने पे, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर है, देखो 800, वो 500 था, या 800 है, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तब ये डिकम्पोज करेगा, थोड़ा समझना।
तब ये ऐसा बनेगा। अब बताओ ऐसा बनने का मतलब वो ऑक्सीजन दे सकता है, ऑक्सीजन देने वाला कौन सा रिएक्शन कराएगा, कंबसन। देखो यहाँ पर हुआ है, देखो एरो मार के हम ले गए, इसके पहले भी हुआ था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन था। क्यों बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो थोड़ा कम टेम्परेचर पे टूटता था, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जल्दी रिएक्शन नहीं करता। देखो ये किससे रिएक्शन कराना, इट सपोर्ट कंबसन, ये भी कंबसन कराता है, कंबसन यानी ऑक्सीजन जुड़ना। फॉर मोल्टेन सल्फर एंड हॉट फास्फोरस, इसका मतलब क्या है, बहुत गर्म किए बे, इतना गर्म किए कि सल्फर पिघल गया, हॉट फास्फोरस भी गरम गरम रखना है, समझ में आ रहा, हाई टेम्परेचर, तब ऐसा बना। ये अभी इसके पहले भी किए थे हम लोग, किए थे ना, बट उसमें सबसे करा दिए थे। क्यों, बहुत सारे मेटल भी थी, क्यों भाई, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम लग रहा था। ठीक है आगे आ जाओ। इट इज लेस सोलेबल, ये पिछले वाले से भी कम घुलता है पानी में, न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा घुलेगा तो। अगला इट बर्न्स, ये पॉइंट बहुत है, ये खुद भी जलता है बच्चों, ये खुद भी जलता है। NO को ऑक्सीजन दोगे तो NO2 बन जाएगा, सीधी बात है, समझो सीक्वेंस को। सबसे करीब N2, इससे आगे बढ़े तो NO, इससे आगे बढ़े तो NO2, तो ये इसको ऑक्सीजन दोगे तो यहाँ चला जाएगा, ये बढ़िया बात है, इसको ऑक्सीजन दोगे यहाँ चला जाएगा, ये चला गया। देखिए अब आ जाइए, ये समझ आई दिया हमने आपको कि कंबसन को सपोर्ट करता है। देखो इसको इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये गर्म होने पे टूट जाएगा, N2 प्लस O2, N2 तो रिएक्ट करता नहीं है, O2 जाके इसे रिएक्ट कर गया, बहुत अच्छा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको सिखाने जा रहे हैं बच्चों, दिल से समझना, इसको हटा दो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सिखाते हैं थोड़ा सा मिटा करके। देखिए NO जो है, NO जो है वो बच्चों वो बीच में दो ऑक्साइड्स के, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ देखिए NO बीच में, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इससे अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटाओगे तो 1 हो जाएगा N2O, अब बढ़ाओगे तो 4 हो जाएगा NO2, मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है रिएक्शन में। अब सुनो, अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब इसका घटेगा तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका रिडक्शन भी हो सकता है। और आप जानते होंगे, क्लियर हो गया, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी। और आप जानते होंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या, वो कौन सा एजेंट होता है, सॉरी उल्टा बोलना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब लोग जानते होंगे। चलिए वही चीज है, देखो इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये रिड्यूस होने की क्षमता दिखाता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा सकता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे NO है, 2 है, ऑक्सीडेशन होकर ये HNO3 बन गया, 5 हो गया, बढ़ गया, बढ़ना जरूरी है, हमने बोला NO2, उससे आगे भी बढ़ के चला गया, HNO3 बना लिया, बढ़िया बात है। ये NO2 से ही HNO3 बनता है, NO2 पे पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, HNO3। ओके तो अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन हमने करा के दिखाया, देखो NO लिए, इसमें हमने KMnO4 प्लस H2SO4, देखो बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसिडिक, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसिडिक, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम, 10th में था, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये कंडीशन एसिडिक है, या अकेले रिएक्ट नहीं करता, या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये कौन सा एजेंट है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद का रिडक्शन, तो देखो ये काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस होने वाला है, रिड्यूस हुआ, देखो NO बन गया HNO3, यहाँ लिखे भी हमने, NO बन जाएगा HNO3, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो देखो पोटेशियम मेटल है और SO4 माइनस चार्ज, तो सॉल्ट बनेगा, KSO4 के साथ जाएगा K2SO4, Mn भी SO4 के साथ जाएगा MnSO4, और ये तो बन गया इसमें प्लस वाटर। समझ में आया क्या, ये रिएक्शन समझ में आ गया, बताइए कि नहीं आया, फिर से बता दें, देखो इधर NO है, NO बन जाएगा HNO3, बढ़िया, उसके बाद K2SO4 सॉरी KMnO4 एसिड से रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो क्या होगा, दो मेटल है, पोटेशियम भी और मैग्नीज भी, तो मेटल हमेशा निगेटिव वाले जुड़ता है, तो K भी जाके SO4 से जुड़ा, इसका वैलेंसी 1 इसका 2, तो K2SO4, फिर Mn भी जाके SO4 से जुड़ा, बहुत अच्छा। अब बच गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वाटर बना लेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ बच गया नहीं क्या, देखो ये बच गया और ये बच गया, बोलो समझ में आ गया, समझ में रिएक्शन।
अगला अभी हम बोल रहे थे कि ये दोनों एजेंट बन सकता है। देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी बनेगा क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है, बढ़ा सकता है, ये घटा भी सकता है। देखो यहाँ पर NO है 2 है, ये घटा के N2O बन सकता है। जब घटेगा तो इसका खुद का रिडक्शन होगा। जब खुद का रिडक्शन हो तो कौन सा एजेंट बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर लिखा है इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेल्फ रिडक्शन कर सकता है। देखिए SO2 ले लिए, NO बना है। देखो इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। तो NO क्या बनेगा? N2O बनेगा, पहले ही फिक्स हो गया है। अच्छा समझना इस बात को, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। भाई समझो इसमें, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, ये बदल गया। सामने वाले को क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन कराता है, सामने वाले को रिडक्शन। देखो इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन उड़ गया था इसका। अब देखो SO2 का होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो SO2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो H2SO4 बन गया। हुआ ना ऑक्सीडेशन? देखो SO2 को ऑक्सीजन मिला है ना जी, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है? दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। क्लियर है? दूसरा कौन है? SO2, उसका करा दिया ऑक्सीडेशन, देखो, और खुद का क्या कर लिया? रिडक्शन। क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर भी देखो सल्फर के साथ भी वही हुआ। यहाँ पर देखो SnCl2, समझना SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब देखो ये 2 वाले को 4 में बदल दिया, यानी इनका क्या करा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन तो करेगा, खुद का रिडक्शन कर लिया NH4NO। एक आखिरी रिएक्शन देखो कि NOx2 से भी रिएक्ट करता है। X2 जानते हो? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और NOx बना देगा। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें? ओके, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं N2O3। अगला नाइट्रोजन का ऑक्साइड जिसका नाम है N2 है, तो डाई नाइट्रोजन लिखेंगे, और ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 बार और ऑक्सीजन 3 बार, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है आपको निकालने नहीं आता हो, एक्चुअली 3 है। कैसे है? तो आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो इसको लिखोगे 2x, और ऑक्सीजन का 2 होता है 1 का, तो 3 का हो जाएगा -6। यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब आता है प्रिपरेशन, तो आपको याद होगा HNO3, हर नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रिपरेशन इनडायरेक्टली HNO3 से हुआ है, बस आपको याद रखना है कैसे। तो HNO3 से NO का निर्माण हुआ, N2O का हुआ, NO2 का भी होगा आगे, और इसका भी इसी से हुआ है। बस कंडीशन याद रखो कब क्या लगा है। यहाँ 6 मोलर HNO3 ले लो और कॉपर से रिएक्ट करा लो, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनेगा, प्लस NO और NO2 दोनों बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्यों? क्योंकि सवाल आता है कि कौन सा मेटल है या कौन सा एसिड है जो ये दोनों गैस एक साथ बना सकता है। तो याद रखना HNO3 विद कॉपर, और ये 6 मोलर कंडीशन में, तो NO और NO2, इसको आप ठंडा करोगे तो ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस आपस में जुड़ जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा ठंडा होने पे, और N2O3 बनाएगा। या आप एक नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन आर्सेनिक ऑक्साइड से कराइए तो भी N2O3 बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, पेल ब्लू कलर का सॉलिड होता है, एसिडिक नेचर है, बस 2 गो न्यूट्रल था पहला दोनों, बाकी सब एसिडिक है, याद रखो। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है। नाइट्रोजन का आपको कहानी पता ही है, ये बना दो एन, डबल बॉन्ड हो दोनों में एक और एक सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड वाले पे 6 लोन पेयर, डबल बॉन्ड वाले पे 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अगला डिकम्पोजिशन हीटिंग, ये देखो ठंडा करके ये जुड़े हैं, तो अगर हम गर्म करेंगे तो वापस टूटेगा, यानी N2O3 को रूम टेम्परेचर पर ही लाओगे तो ये अपने आप टूट जाता है इससे। NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला ये पानी से रिएक्ट करेगा, देखो ये बात समझना, पानी से रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। तो कल आपने देखा होगा कि जो NO पढ़ा है और N2O पढ़ा है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता, देखो वो खुद भी न्यूट्रल थे, ये खुद एसिडिक है तो पानी में भी जाके एसिडिक बना रहा है HNO2। तो N2O3 इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। ठीक है, HNO2 को एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? N2O3 को एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, याद रखना है, पूछा जाता है। अगला रिएक्शन विथ NaOH, N2O3 प्लस NaOH सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 प्लस H2O। बस, तो N2O3 में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बाद आएगा NO2, उसमें बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यूजफुल NO2 ही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला ऑक्साइड है NO2, इसके प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, डरना नहीं है, हम आपको सब समझा के देते हैं।
देखिए NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, बिकॉज आपको दिख रहा है ऑक्सीजन 2 है, 2 2 जा 4, नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, बनाने का तरीका बेहद आसान, बेहद आसान। क्यों बेहद आसान? क्योंकि याद करिए आप, ये 10th में आप पढ़े हो। देखो आपको बताते हैं 10th का रिएक्शन है ये, ठीक है। 10th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि लीड नाइट्रेट, जैसे आपको याद होगा कि कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा, नाइट्रेट है तो NO2 बनेगा, फॉस्फेट है तो PO4 बनेगा, मतलब ऑक्साइड बनेगा। तो देखो लीड नाइट्रेट, तो आपको 10th में सिखाया गया होगा कि लीड का ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड भी बनेगा, तीन चीजें। तो देखो लीड नाइट्रेट को आप गर्म किए, हीट किए, तो वो टूट गया PbO प्लस NO2 प्लस O2, NO2 ब्राउन फ्यूम है। इसी तरह आप इन मेटल, देखो यहाँ लिखा है लीड कॉपर बेरियम कैल्शियम, याद करो लीड कॉपर बेरियम कैल्शियम, ये सब मेटल के नाइट्रेट, किसी का भी नाइट्रेट ले लो, गर्म करो तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ऐसा। देखो सबका वैलेंसी 2 है तो ऐसा बनेगा, फिर ब्राउन गैस बनेगा प्लस O2, इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये 10th का आराम से आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये हम आपको शुरू दिन से पढ़ा रहे हैं, याद करो HNO3 में हम 3 कंडीशन पढ़ाए थे। HNO3 में NO बनता है, HNO3 में N2O बनता है और HNO3 में NO2 भी बन गया, और इसके पहले HNO3 में N2O3 भी बना था 6 मोलर में, याद आया ना। सब में HNO3 कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर लीजिए, HNO3 डालिए, हॉट एंड कंसंट्रेटेड डालना है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, प्रॉपर्टीज बहुत ही खास है। पहला ब्राउन कलर का गैस है, सोचो भूरा गैस पूरा केमिस्ट्री में अकेला है ये, तो ब्राउन गैस, एसिडिक नेचर, पता ही एसिड रेन होता है इसे। शेप बेंट या एंगुलर शेप है, क्यों है बच्चों? आप देखो इस नाइट्रोजन के पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई तो काउंट नहीं होता है, और एक लोन पेयर गिन लो, तो 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो बेंट तो होना ही है। अब खास बात है, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये देखो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। नाइट्रोजन अपना 5 खर्च कर दिया, देखो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पांचों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6 के 6 खुद ही के पास है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसीलिए स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, अगर आप इसको ठंडा करोगे तो N2O4 बना लेगा, डाइमर बना लेगा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, बट ये टूट भी जाता है गर्म करने से। ओके, यानी एक दूसरे में बदलते रहते हैं, देखो यहाँ लिखा है। ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथे पे चलिए, यहाँ से डिकम्पोज, सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिकम्पोज हुए हैं। चलिए हम आपको रिवीजन करा दें। N2O को गर्म किए थे तो N2 प्लस O2, राइट। NO को भी गर्म किए तो यही बनता था, याद है, याद होगा। NO2 को आप गर्म करो तो उल्टा कहानी हो रही है, इसमें NO प्लस O2 बन रहा है, NO बन रहा है और प्लस O2। अगला NO2 को पानी में जैसे मिलाओगे तो इसको हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी में मिलाओगे तो HNO2 प्लस HNO3। अभी इसके पहले तुमने N2O3 पढ़ा, N2O3, अच्छा N2O3 को भी गर्म करते हो तो टूटता है 2 ऑक्साइड में। अच्छा इस पे आ जाते हैं, N2O3 से बन रहा था HNO2, एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड बन रहा था, इसलिए हम इसको एनहाइड्राइड बोल रहे थे। इससे क्या बन रहा है, दोनों बन रहा है, HNO2 HNO3। HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों बन रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। HNO3 अगर एसिड के साथ है तो नाइट्रस, और ये नाइट्रिक दोनों बन रहा है, अस और इक, इसलिए इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोल दिए, याद रखना, मिक्स्ड एनहाइड्राइड कोई पूछ सकता है। अगला इट, अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, याद करो आपको हम NO पढ़ाए थे, तो बताए होंगे कि NO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। ध्यान दे इधर, नाइट्रोजन बीच में फंसा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 2, ये घटा करके कहाँ चल जाता था, N2O में। जिस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, यानी ये रिड्यूस हुआ, तो कौन सा एजेंट बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग। उसके बाद ये अपना बढ़ा करके कहाँ चला जाता था, HNO3 में, HNO3 में 5 हो जाता था, तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या बोलेंगे, कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी दोनों एजेंट की तरह ये लोग काम कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी वही है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। देखेंगे इधर, इधर ध्यान दो, NO2 है, NO2 अपना घटाएगा तो NO पे जाएगा और बढ़ाएगा तो HNO3 पे जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो अपना घटाएगा, घटाएगा तो NO2 कहाँ चला जाएगा, NO पे। चलिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर HNO2 सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे रिएक्ट करा रहा है इसको ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरे को ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद का घटा लेता है। देख लो सब रिएक्शन एक जैसे हैं, तो फास्फोरस P2O5 बनता है, याद रखो ये सब, दिमाग में डालो। सल्फर का ऑक्सीडेशन करोगे तो SO2 बनेगा, ये देखो क्योंकि बार बार हो रहा है यही चीज।
कल भी यही हुआ था। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन करेंगे तो P2O5, कार्बन का करोगे तो CO2, SO2 का करोगे तो H2SO4, यहाँ इसलिए वाटर भी डालना पड़ा। H2S का करोगे तो सल्फर, ये नहीं समझ रहा होगा कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपको बताते, देखिए यहाँ पर सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि हाइड्रोजन का +2, और यहाँ पर कितना हो गया 0। बताइए -2 से 0 होना, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसके खुद का रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, बहुत अच्छा। एक एक्सेप्शन है, अगर Ki का, याद करो इसको, पोटेशियम आयोडाइड बार बार मिलेगा पूरे पी ब्लॉक में, ये सब पूरे पी ब्लॉक में बार बार मिलते हैं। देखिए H2S बनता है, SO2 H2SO4, इसको दिमाग में डाल लो यार, इधर कहीं कोने में लिख लो और दिमाग में डाल लो, कोने में लिख लो, हम यहाँ लिख देते हैं, ये प्रिपरेशन तो आसान हो गया होगा, याद हो गया होगा, क्योंकि बार बार मिलेगा, तुमको याद हो जाएगा तो जल्दी समझेगा। देखिए सल्फर बनेगा SO2, ये तो कॉमन सेंस है, फास्फोरस बनेगा P2O5, कार्बन बनेगा CO2, बहुत अच्छे, SO2 बनेगा H2SO4 ऑक्सीडेशन के बाद, उसके बाद बच्चों H2S बनेगा सल्फर, और Ki पोटेशियम आयोडाइड रहेगा तो क्या बनेगा I2, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, ये आपको बार बार होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Ki को NO2 के साथ डाले तो I2 बना, तो देखो यहाँ पर -1 था, -1 से 0 हो गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस K जाके NO2 से जुड़ गया, KNO2, बहुत अच्छा। इसका नाम क्या होगा, जैसे इसका नाम था सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट, समझ रहा है ना। NO2 होता है तो नाइट्राइट लिखते हैं मेटल के साथ, और एसिड के साथ होता है तो नाइट्रस एसिड होता है, फील हो रहा है ना। अब आ जाए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करके HNO3 में ले जाएगा। देखिए KMNO4, कल ये पढ़े हो तुम, सेम रिएक्शन पढ़े हो, तो ये बार बार हो रहा है। KMNO4 है, एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं, कौन से मीडियम में डाल रहे हैं, एसिडिक, प्लस NO2, तो NO2 तो बन गया HNO3 में, भाई NO2 तो बन गया HNO3 में। अब ये दो मेटल है, दोनों मेटल जाके SO4 से जुड़ेंगे बारी बारी से, टक टक, चलो भाई, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर, काम खत्म, काम खत्म बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। तो आखिरी ऑक्साइड हम लोग पढ़ रहे हैं N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, 5 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बात करते हैं बनाने के लिए, बनाने के लिए आप HNO3 से बना सकते हो, P2O5 से फास्फोरस ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड डाल दो, फास्फोरस का ऑक्साइड डाल के बनेगा, देखो याद रखो, ठीक है, ये बनेगा N2O5। N2O5 किससे बनता है, फास्फोरस के ऑक्साइड से बनता है बच्चों। इसमें P4O10 भी डाल सकते हो आप, P4O10, तो भी यही बनेगा, ठीक है, HPO3 प्लस N2O5। उसके बाद आइए एक सिल्वर नाइट्रेट से बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cl2, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन Cl2 से कराओ तो AgCl बन जाएगा, और NO3 टूटेगा, NO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, N2O5 प्लस O2। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये भी कलरलेस है लेकिन सॉलिड है, एसिडिक नेचर है, शेप इसका प्लेनर है, ये देखो 5 ऑक्सीजन है, 2 और बीच में 1, ये डिकम्पोज होता है तो इसका कलर बहुत चेंज हो रहा है, देखो पहले कलरलेस है, ये कलरलेस लिखा हुआ है, N2O5 एक कलरलेस सॉलिड है, आप इसको गर्म करोगे पहले तो पहले येलो में कन्वर्ट होगा, फिर और गर्म करोगे तो ब्राउन हो जाएगा NO2 बनने की वजह से। पानी में जब घोलोगे तो ये HNO3 बना सकता है, यानी HNO3 से वाटर हटा दो तो N2O5 मिलेगा, यानी HNO3 को सुखाएंगे, सुखाने को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस, सूखा करोगे तो ये बनता है, इसलिए N2O5 को हम लोग बोल सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, HNO3 से वाटर निकाला जाए तो ये बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इसका रिएक्शन I2 से कराया इन्होंने, तो क्या बना, आयोडीन पेंटाऑक्साइड, आयोडीन पेंटाऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के अनुमान के क्वांटिटी को पता लगाता है, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करता है, कैसे, आप N2O5 लो, CO से रिएक्ट कराओ, ऐसा बना। अब हम आयोडीन को नाप लेंगे, आयोडीन सॉलिड है, आराम से दिखता भी है, चमकता भी है, हम पता करेंगे कितना आयोडीन बना। अब ये इससे रिएक्ट करके आयोडीन बनता है, तो अगर हम आयोडीन के क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड के भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप पढ़े होंगे 11th में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल के, ठीक है। और भी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है आयोडीन की मदद से। ओके, आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दें। अगला N2O5 NaCl से रिएक्ट कर गए, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, तो Na प्लस Cl माइनस होता है, आयनिक है, ये भी आयनिक होना चाहिए। तो रिएक्शन जब हुआ तो NaNO3 प्लस NO2Cl,
इसका क्या मतलब है, NO2 जुड़ा है Cl से, मतलब Cl पे माइनस है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और Na से जुड़ा है तो Na पर प्लस, NO3 पे माइनस, तुमको पता ही है। इसका मतलब N2O5 के अंदर 2 आयंस होते हैं, N2O5 हैव 2 आयंस, लिख लो यहाँ पे, N2O5 हैव 2 आयंस, N2O5 में 2 आयंस है, NO2 पे प्लस और NO3 पे माइनस, इसको जोड़ के वो बना होगा। बस इस तरह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे बच्चों ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, सुनेंगे ध्यान से। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड मतलब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एसिड है तो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ना, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो आपको हम बता दें, नाइट्रोजन बनाता है एक एसिड HNO2 और दूसरा एसिड बनाता है HNO3, 2 एसिड बनाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड और इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। फिर से सुन लो, बस बार बार मिलेगा टॉपिक, फिर से ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड मतलब नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एसिड है तो हाइड्रोजन भी रहेगा, तीन चीज मिलकर क्या बनता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कंपाउंड है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बच्चों। ठीक है, एक और कंपाउंड कभी कभी मिलता है हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड H2O2, ये कभी कभी समटाइम्स हाइपो, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, नोट करें। देखिए अगला पढ़ना है नाइट्रस एसिड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 3 एसिड हम आपको बताए हैं जिसमें 2 पढ़ना जरूरी है, नाइट्रस एक नाइट्रिक। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, तो पहला बनेगा फ्रॉम मेटल नाइट्राइट, कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लो, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम NO2 के साथ और HCl, एसिड डाल दो, काम खत्म, H के साथ NO2 और Cl के साथ Na हो गया। एक ये पढ़ाया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, याद करो, N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, इसका मतलब इसमें पानी डालोगे, इसको हाइड्रेटेड करोगे तो ये बनेगा, और इसमें से पानी निकालोगे तो ये बनेगा, इसीलिए हम इसको एनहाइड्राइड इसका बोल रहे हैं। अगला ये वीक एसिड है HNO3 से, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो OH N डबल बॉन्ड O, यानी O के साथ कितना H जुड़ा है, एक O, तो एक H डोनेट कर सकता है, जितना H कोई भी एसिड दे सकता है उसको उसका बेसिसिटी बोलते हैं, इसकी बेसिसिटी 1 है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यहाँ लिखा इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई पूछा व्हाई, तो जवाब देना बिकॉज इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन ये देगा और दूसरे को दे देता है। तो देखो HNO2 जब रिएक्ट करेगा तो खुद टूटेगा, NO2 NO और O ऑक्सीजन देगा, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि अकेला ऑक्सीजन होता नहीं है केमिस्ट्री में, और खुद देखो रिड्यूस हुआ है, इस बात को साबित कर रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हुआ है। अब ये करता क्या है, तो ऑक्सीडेशन, तो किसको किसमें करता है, हम आपको एक टेबल बना दिए है रफली, आप इसको याद करिए, पूरे रिएक्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पेपर में ऐसे रिएक्शन नहीं आते, बस कौन किस में होता है ये पूछा था। तो की आई तो I2 बनेगा, दिख रहा है, याद हो गया होगा, डबल आ रहा है, SO2 H2SO4 H2SS SnCl2 SnCl4, दिख रहा है 2 से 4, फेरस से फेरिक, ये सब हो गया ऑक्सीडेशन। अगर रिएक्शन लिखने बोले तो आप क्या करना, इसका रिएक्टेंट और इसका रिएक्टेंट प्लस करके डाल देना और उसका प्रोडक्ट काम हो जाएगा, देख लो आप, ठीक है, बस इतना आना चाहिए, बस नेसेंट ऑक्सीजन में दिखाना है? पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO2, राइट, तो HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों क्यों है, तो आप याद रखो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड केमिस्ट्री मिलेंगे जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। पहचान में कैसे आएंगे, तो अगर कोई कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 5 तक चलता है, तो एक जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा तो ये बढ़ा के 2 कर लेगा, घटा तो नहीं सकता ना 1 से, ओके, जब इसका 5 होगा तो घटा लेगा, वो बढ़ा नहीं सकता, 6 तो कर नहीं सकता। तो आप सोचो जब 1 वाला 2 बनेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ऑक्सीडेशन बोलते, तो कौन सा एजेंट बन जाएगा, रिड्यूसिंग, यानी ये वाला पक्का रिड्यूसिंग होगा, ये वाला पक्का ऑक्सीडाइजिंग होगा, बाकी बीच वाले दोनों होंगे क्योंकि वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे इसको देख लो HNO2, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है भाई, 3 से 5 भी हो सकता है, 3 से 1 और 2 भी हो सकता है, दोनों है उसके पास। तो देखो 3 से इसने 1 किया, जब 3 से 1 किया तो खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन, जब खुद का रिडक्शन किया तो कौन सा एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हुआ, ओके। अब भाई
घटा है, ठीक है, तो बढ़ेगा भी। तो बढ़ेगा क्या, तो HNO2 क्या होता है, अपना बढ़ा करके HNO3 पे जाता है। ध्यान समझो, HNO2 को अगर आप ऐसा ऑक्सीजन दे दोगे तो ये क्या करेगा, बढ़ के यहां चला जाएगा। ध्यान देना इस बात पे। अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, 3 है, समझ रहा है ना, 2 दूना 4 में से 1 चला गया 3, यहां देखो 3 2 6 में से 1 चला गया 5। खुद का क्या हो रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है, सेल्फ का क्या हो रहा है, सेल्फ का क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, 3 से 5 होना, 3 5 कर दिया हमने, क्या होगा खुद का, सेल्फ का क्या होगा, जल्दी बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, HNO2 गेट ऑक्सीडाइज, देखो इसलिए यहां O लिखा हुआ, ऑक्सीडाइज हो रहा, गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है बच्चों। ये रिएक्शन होने वाला है, चलिए आप देख लेते हैं आधा, एक रिएक्शन देख लेते हैं, देखेंगे बच्चों इसका रिएक्शन बहुत आसान है। तो इस रिएक्शन को भी लिखने का हम आपको एक स्टेप सिखाएंगे। देखिए KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका आपने रिएक्शन कराया HNO2 से प्लस एसिडिक मीडियम में H2SO4, एसिडिक मीडियम में, तो बच्चों ये बन गया, क्या बन गया, K2SO4, आपको ये पढ़ाया गया है, डबल डबल आ रहा है, MnSO4, याद करो पढ़े हो कि नहीं, और HNO3 प्लस H2O। देखो अब इतने लंबे रिएक्शन तो रट नहीं सकते अपन, तो कुछ ट्रिक बता दो सर, बिल्कुल बता देंगे, टेंशन मत लो। देखो इधर ट्रिक बता देते हैं, इस रिएक्शन को कैसे याद रखना है, तो आपको बस याद रखना है कि KMnO4 जब रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, देखो MnSO4 बनता है, देख लो, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार होगा, आप कॉपी में चेक करना, 2 बार हम पहले पढ़ा चुके हैं। KMnO4 याद करो, हम तुमको पढ़ाए थे कि K के साथ SO4 डाल दो, Mn के साथ SO4 डाल दो, याद आ रहा है, और ये O और H बाहर H2O बन के निकलता है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, बैलेंस करना है मान लो, तो देखो आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले आप ये वाला याद रखोगे, HNO2 है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन लगेगा, दे देंगे तो क्या बन जाएगा, HNO3, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो KMnO4, ध्यान देंगे, KMnO4 कैसे मीडियम में काम करता है, एसिडिक। आप 11th अगर पास हो तो आपको याद होगा कि जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो या तो एसिडिक मीडियम में रहते हैं, नहीं तो बेसिक मीडियम। तो ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, इसलिए हम एसिड डाल रहे हैं, प्लस H2SO4, ध्यान देंगे, MnO4 प्लस H2SO4, ध्यान दो बच्चों, एसिडिक मीडियम में। अब बनेगा क्या, अब बनेगा क्या, तो SO4 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी, ओ सॉरी K के साथ भी, तो K के साथ SO4 जाएगा तो K2SO4 बनेगा, Mn के साथ जाएगा तो MnSO4 बनेगा, प्लस MnSO4 बनेगा, ध्यान दे, प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। अब आप इसको बैलेंस कर लो, पहले इसको बैलेंस कर लो बच्चों, इसको बैलेंस कर लो, और प्लस यहां नेसेंट ऑक्सीजन निकालना, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो निकलेगा वही इसको मिलेगा, समझा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा वही इसको मिलेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब आप क्या करो, इसको बैलेंस करो, ये तो बैलेंस ही है, यहां जितना लगेगा उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, कर लोगे, कल हमने सिखाया था, इसको बैलेंस कर लोगे क्या, ये वाला रिएक्शन ऊपर वाला, बताओ, देखो बैलेंस करते हैं, के यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ क्या लगा दो, 2 लगेगा, तो के बैलेंस हो गया, बोल नहीं रहे सब, बोलो बच्चों, Mn भी 2 बार हो गया, तो Mn इधर 1 ही बार है, इधर क्या लगा दो, 2, तो बैलेंसिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत, Mn इधर 2 बार है, इधर 1 बार, ये 2 मल्टीप्लाई के सब डबल हो गया, Mn भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं SO4 की, देखो 2 SO4 यहाँ, 1 SO4 यहाँ, कितना SO4 हो गया, 3। तो बैलेंसिंग के रूल होते हैं, पहला क्या होता है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, इसको किया हमने, उसके बाद बाकी लोग को बैलेंस करो, कर लिए SO4 को, उसके बाद आती है बारी ऑक्सीजन की, और सबसे लास्ट में आती है हाइड्रोजन की, या हाइड्रोजन की बारी पहले भी आ सकती है यहाँ पे। अब देखो यहां पर कितना ऑक्सीजन है, देखो 4 दूना 8, और हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6,
6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना वाटर डालोगे तो 6 हाइड्रोजन होगा 3H2 हो गए 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम कितना हो रहा है देखते हैं, देखो यहाँ 4 दूना 8 है, यहाँ कितना खर्च हो गया 3, तो यहाँ कितना लगेगा बताओ, ये 5, 5 3 8 हो गया। अब वहां 5 लग रहा था, इसको कैसे इंटू कर देंगे पूरे रिएक्शन को 5 से, कैसे इंटू कर देंगे जल्दी बोलो, 5 से इंटू कर देंगे। किसको किसको समझ गया, हाँ बोलेंगे, समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करना मेरे वीडियो को। चलो इधर अब इसको ऐड कर देंगे, अब इसको ऐड कर देंगे, ये O और O कट गया, ये O और O कट गया। तुम बोलोगे सर मेरे को ये कैसे याद रहेगा इतना लंबा, अरे यार इसमें याद क्या रखना है, ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो O डाले, तो O डाले कहां से निकला होगा तभी डालोगे ना इसमें। कल का रिएक्शन याद करो, हम एक से निकाले दूसरे में डाले थे, वही सच लिखना है, ठीक है। और ये KMnO4 MnSO4 बनता है, ये याद रखना है, बस तुमको याद क्या रखना है, जैसे तुमने वहां रखा था याद कि SO2 H2SO4 बनता है, उस तरह आप यहां याद रखो ना कि KMnO4 रहेगा ना बच्चों, तो ये चला जाएगा Mn में, Mn+2 में, +2 ऑक्सीडेशन नंबर यानी MnSO4। MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ, 2 है ना, 2 भाई। यहां पर Mn का कितना है, 4 दूना 8 में से 1 गया 7, 7 से कितना चला गया 2, खुद का हुआ रिडक्शन, हुआ ना रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, रिडक्शन ही तो करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर लेना है बैलेंस, हमने सिखा दिया बैलेंस कैसे करते हैं, पहले मेटल को बराबर किए, फिर Mn को बराबर किए, फिर SO4 को किए, फिर वाटर के लिए हाइड्रोजन के लिए वाटर को डाले, फिर ऑक्सीजन कर लिया आखिरी में, फिर यहां जितना ऑक्सीजन लग रहा है उतना यहां डाल दिए, दोनों में से जो जो कॉमन है काट के जोड़ के लिख दो। चलो कट करते हैं, ये क्या आ रहा है 2KMnO4 प्लस, ये दोनों जुड़ेगा नहीं ऐसे रहेगा 5HNO2 प्लस 3H2SO4, देखो इससे बैलेंस रिएक्शन मिल जाता है, कितना अच्छा है। 5HNO3 प्लस K2SO4 प्लस 2 मोल ऑफ MnSO4 प्लस 3H2O। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, हम आपको हिंट देंगे, अभी पूरा नहीं बताएंगे ऐसा, ठीक है। आप लोग एक ट्राई करिए, यू शुड ट्राई सम अनदर वन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बच्चों, K2Cr2O7 का करना है, देखेंगे रिडक्शन ऑफ, हम ऐसा लिख के दे दे रहे हैं, रिडक्शन ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। देखो ऐसे ही 11th में लिख के आता था, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत जरूरी आना, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में करो तो बन जाना चाहिए Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए Cr का 3, देखो सब याद कर सकते हो तुम, यानी Cr2O7 Cr3 में जाता है, KMnO4 यानी 7 वाला किस में जाता है 2 में। अब देखो ऐसा मत लिख देना, 3 वाला कंपाउंड डालना इसका, अगर आपको नहीं समझ तो हम बता दें, देखो SO4 के साथ जोड़ो, SO4 2 है, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ क्या आ जाएगा होल थ्राइस। चलो अब तो कर लो, अब तो आप रिएक्शन करके दिखाओ। चलो बच्चों हम आपको एक ब्रेक देते हैं, आप जरूर ट्राई करें। देखिए बच्चों एक बार और ट्राई करते हैं, रिडक्शन का रिएक्शन हम आपको सिखा दें तो बढ़िया होगा, मेरे लिए बढ़िया होगा, आपके लिए बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि जो काम मेहनत तुम HNO2 में कर रहे हो ना, वही मेहनत HNO3 में भी करना पड़ेगा, तो यहां अगर सीख लिए तो वहां तो बल्ले बल्ले। चलिए देखते हैं, देखिए ये सब काम आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक में बिल्कुल नहीं है, कोई रेफरेंस बुक में नहीं, आप यहीं सीख सकते हो, टीचर ही आपको सिखा सकता है, बुक में नहीं है, इसलिए आप जरूर ध्यान दें इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला रिएक्शन लिख लेना है, ये सब में कॉमन है क्योंकि ये रिडक्शन का रिएक्शन है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब उसके बाद आपको यहां दिया हुआ है, देखो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना तो इन्होंने चार्ज में काम कर दिया है, SO4 नहीं लिखा, इसलिए हम चार्ज में भी पढ़ा रहे हैं, हम तो ऐसा पढ़ाते हैं कि सारा बुक कवर हो जाए। तो Cr+3O लिख देंगे, Mn+2 लिख देंगे, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस SO4 नहीं लिखना है। बट अपन अभी कर रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं, ध्यान दे इधर, तो अरे K कहां चले गया, K2 ना, देखो K2Cr2O7 मीडियम एसिडिक है और दिख भी रहा है यहां पर SO4, तो एसिडिक मीडियम है तो क्या डालेंगे H2SO4 प्लस बाद में देख लेंगे क्या हो लगता है। अब क्या बनेगा बच्चों, आपको अभी सिखाया था हमने, देखो SO4 आया तो K के साथ SO4 जाएगा तो क्या बनेगा K2SO4, बहुत अच्छा। Cr के साथ SO4 जाएगा, कॉमन सेंस से भी बनता है यार, Cr के साथ भी SO4 जाएगा, यहां बताई दिया हमने 3 वाला, तो Cr के साथ SO4 डालो, इसका वैलेंसी 3 इसका 2, तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ क्या लग जाएगा 3, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वाटर डालेंगे।
देखो पोटेशियम पोटेशियम बैलेंस, एक सेकंड पहले चेक कर लेते हैं। फिर Cr2 बैलेंस, SO4 बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 गो है, यहाँ पर 1 के गो है, तो यहाँ क्या लगा दो सामने में 3, ठीक है क्या, यहाँ 3 लगेगा ना जी। SO4 3 गो है, यहाँ 1 के गो है, तो 3 से मल्टीप्लाई। अब आ जाओ, अब हाइड्रोजन बराबर हो गया, करना पड़ेगा, फिर से देख लो। ओ सॉरी सॉरी, ये 3 और 1 4 है यार, सॉरी, ध्यान नहीं दिया हमने, बराबर 4 होगा, सॉरी। अब देखो 4 2 जा 8, 8 गो वाटर, तो बताओ इधर कितना वाटर जोड़ोगे। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, तो कितना वाटर जोड़ेगा, 4 बार, 4 बार जोड़ेंगे तो 8 हो गया ना। अब उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ना है हमको, कितना ऑक्सीजन जोड़ना है, जोड़ लेते हैं इधर। तो इधर कितना बचा, ऑक्सीजन 7। तुम देखो हम SO4 का ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहे रे, SO4 पूरा सैगा चलता है, उसको मत छेड़ना। तो O7 7 गो यहाँ पर है, यहाँ कितना है 4 गो, तो यहाँ कितना लगेगा 3 गो। तो अब इसको कैसे इनटू करेंगे, जल्दी बोलो, 3 से टक टक। उसके बाद कर देंगे ऐड, आया मजा, ये और ये कट गया, सरक, ऐड कर लो, आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी समझ में आ गया तो हाँ बोल दो यार, आ गया क्या, जल्दी बताओ। एक और क्वेश्चन देंगे, जल्दी बोलो बच्चों, आ गया क्या? यस सर। देखिए अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। रिडक्शन ऑफ H2O2, H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस होके जाता है वाटर में, और ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल, तो कुछ हम लिखे नहीं एसिडिक, तो न्यूट्रल ही होगा, मतलब ये H2SO4 डालना नहीं पड़ेगा। चलो करके दिखाओ जल्दी। को एक ऑक्सीजन दोगे तो क्या बन गया, HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन, ओके। और H2O2 को बोला है न्यूट्रल मीडियम में वाटर बना दो, बहुत अच्छा। अब इसको करना है बैलेंस, और यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे। क्या बैलेंस करना है, पहले से बैलेंस है। तो देखो यहाँ 2 गो हाइड्रोजन इक्वल, ऑक्सीजन 2 गो इक्वल, यहाँ 1 के गो लग रहा था, यहाँ 1 ही गो निकलेगा, यानी इन दोनों रिएक्शन को बस क्या कर देना था, ऐड, और ये कट जाता, लिख दो मिला के। एसिड आप लोग जानते होंगे, इसका फॉर्मूला HNO3, बहुत फेमस एसिड है, ये बहुत ही पॉपुलर है। केमिस्ट्री में 2 ही एसिड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, H2SO4 और HNO3। चालू तो है ना, ये भी पूछना पड़ता है। देखिए इसका प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रिपरेशन है कि आप मेटल नाइट्रेट ले लो, कोई भी, सोडियम नाइट्रेट ले लो, कोई भी मेटल नाइट्रेट, कोई भी, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, सोडियम नाइट्रेट लिखना चाहिए, या पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। सोडियम पोटेशियम दोनों सारे रिएक्शन कॉमन दिखाते हैं। इसका रिएक्शन आप करा दो H2SO4 से, H2SO4 से, देखना बच्चों आसानी से बन जाएगा। तो H2SO4 एक 2H देने वाली एसिड है, 2H देने वाली क्या बोलेंगे, बेसिसिटी 2, डाई बेसिक, ठीक है, इसको बोलते क्या है, डाई बेसिक। तो डाई बेसिक है, तो H2SO4 एक अचानक से एक दोनों एसिड नहीं देता है, ऐसे देता है, एक H प्लस पहले देगा और खुद बनेगा HSO4-1, ऐसे। फिर अगला H एक बार और देगा, HSO4-1 है, एक बार और H देगा और क्या बन जाएगा, SO4-2। क्लियर हुआ कि मतलब 2 बार वो H देगा लेकिन एक साथ नहीं देगा। और ये बात तुम जानते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ाए गए थे, तो वहां बताया गया होंगे एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एगो निकलेगा पहले, फिर दूसरा निकलेगा। तो अभी उसी आधार पे ये रिएक्शन है, आप देखना बहुत समझ में आ जाएगा आसानी से। आपको एक ही H का काम है ना HNO3 में, कितना H का काम है बोलो, एक H का, तो इसको तोड़ दो, इसको ऐसा, H अलग और HSO4 अलग, H पर +1 चार्ज, इसको माइनस। अब ये H किसको दे दो, NO3 को, काम हो गया, प्लस माइनस। और ये SO4 किसको दे दो, सोडियम को, तो क्या बनेगा जल्दी बोलो, NaHSO4 प्लस H जाएगा NO3 के साथ, तो क्या बनेगा HNO3। यह बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। बोलो समझ में आया नहीं आया, हाँ बोलो यार। तो ये एक पहला तरीका है कि आप पहला बना सकते हो बाय रिएक्टिंग मेटल नाइट्रेट
बाय रिएक्टिंग मेटल नाइट्रेट विथ एसिड के साथ। ओके, ध्यान देना कौन सा एसिड ये भी लिख लो, दूसरा एसिड नहीं चलेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, अगला आगे बढ़ते बच्चों, इधर ध्यान देंगे। दूसरा प्रिपरेशन मेथड जिसको आप जानते हो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस, ये पेपर में आता है। देखिए ओसवाल्ड्स प्रोसेस, अच्छा ओसवाल्ड का एक लॉ भी है ना, डाइल्यूशन लॉ, याद आ रहा है, पढ़ाया हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक में। किसी को याद है तो जल्दी से बता देगा, बताओ बच्चों, किसी को याद है? ओसवाल्ड डाइल्यूशन, हाँ बोलो बोलो। Alpha is directly proportional to रूट V. देखो अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, राइट, वेरी सही आंसर। ठीक है, सोल्यूशन, या अगर आप कंसंट्रेशन में लिखोगे तो 1/c आता है। चलिए, तो आपको बढ़िया बात है, वेरी गुड गोलकर जी, धन्यवाद। सभी लोग को ऐसे याद होना चाहिए भाई, अगर तुम्हारा टारगेट बड़ा है तो मेहनत करो। देखिए ओसवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप में, स्टेप 1 हम लोग कराते हैं कैटेलिटिक, ये आप जानते हो रिएक्शन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, याद करो कल ही पढ़ाए होंगे। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के साथ। ये देखो कल ही रिएक्शन मिला था, NH3 को ऑक्सीजन दे दो, प्रेशर दे देना 6 atm, रट गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको टेम्परेचर दे दो और कैटलिस्ट भी लगेगा, PT, याद आ रहा है? यस, 800 डिग्री सेल्सियस और 800 केल्विन, ऐसा कुछ है डिग्री जो भी है, सेल्सियस। नहीं इतना डिग्री नहीं होगा। अब क्या बनेगा बच्चों, इससे बनेगा NO। हम आपको बोले भी थे, याद रखो कि H का ऑक्सीडेशन से NO बनता है, बाकी ऑक्साइड नहीं बनते। NO प्लस क्या बनेगा, H2। आप बैलेंस करना होगा तो कर लेना। अब स्टेप 2 का आएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ NO2, NO का फिर से ऑक्सीडेशन, यानी NO को आप डबल से ऑक्सीजन दोगे, ये बना लेगा NO2। बहुत अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल मतलब ऐसे पलट सकता है। तीसरा स्टेप 3 NO2 डिसॉल्व इन वाटर, NO2 डिसॉल्व इन वाटर, ये भी आपके कॉपी का रिएक्शन है। तो कितना बढ़िया है यार, ये सब आपको रिएक्शन पढ़ा दिया गया है दादा। आप याद करो, ये रिएक्शन भी पढ़े हो, ये हमने आपको कॉपी में चेक करो, याद करो, कॉपी में हमने पढ़ाया है। NO2 को हीट करो तो NO प्लस H2O2 बनता है, याद हो गया? ये पढ़े हो कि नहीं? यस सर पढ़े। NO2 को पानी में घोलते हैं, पढ़ो कॉपी में निकाल के, NO2 को पानी में हमने ही घोला था बैठ के कल, अच्छा हाथ से ऐसे HNO3 बना था। तो ये आपके कॉपी का रिएक्शन है, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर एसिड बनेगा। यही फायदा है ज्यादा पढ़ने का, यही फायदा है। देखो आज समझ में आ जाएगा तुमको ज्यादा पढ़ने का फायदा। एक ही चीज को 4-5 बार पढ़ सकते हो तुम, और अगर हम एक बार हम पढ़ाते तो एक बार पढ़ा के निकल लेते, अगर हम बोर्ड लेवल पढ़ाते तो एक ही बार पढ़ाते इसको। ये सवाल तो पढ़ना ही पढ़ना है, बोर्ड वालों को भी पढ़ना है। ये फायदे हैं ज्यादा पढ़ने के, आप हर चीज को डबल देखते हो। अरे हाँ ये तो हम जानते हैं। तो ये बन गया HNO3 बच्चों, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। समझ में आ गया?